गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया था, जिसमें क्या था कि एक नया पार्टनर आपकी फर्म में क्या होता है, एडमिशन लेता है और सारे मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनका एडजस्टमेंट हमने देखा। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब देखिए दिया है, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। कह रहे हैं कि कोई भी पार्टनर जब आपकी फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है, किसके द्वारा, एक नोटिस के द्वारा। मतलब नोटिस दे सकता है वो कि हम आपकी फर्म को क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाह रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स कम टू एन एंड, जो ओल्ड पार्टनरशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बट द फर्म कॉन्टिन्यूस। देखो कह रहे हैं जब कोई पुराना पार्टनर चला जाएगा तो क्या होगा, आपकी फर्म जो होगी वो थोड़ी ना बंद हो जाएगी, बस वो पार्टनरशिप चली जाएगी। जैसे पहले 4 पार्टनर थे अब 3 रह जाएंगे, तो पार्टनरशिप आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन आपका फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर दिया है एंड अ न्यू पार्टनर कम इनटू और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमने उससे शेयर ऑफ गुडविल मंगाया था, तो अब वो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आएगा। शेयर इन रिजर्व, पहले रिजर्व हम लोग क्या करते थे, नए पार्टनर को नहीं देते थे, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि उसने हम अपना टाइम, अपनी कैपिटल, अपनी गुडविल सारा सब कुछ दिया है, इसलिए कैपिटल उसको देनी पड़ेगी। उसके बाद दिया है शेयर इन रिवैल्यूएशन। अब ये जो आपका रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो सबका पार्ट होगा, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, इसका मतलब उसने एक टाइम तक आपकी फर्म में काम किया है। ठीक, फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉब्लम में बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा दिया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन सारी की सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे आपकी किस में होती थी, क्या बोलते हैं, एडमिशन में होती थी। बस चेंज कुछ चीज़ें हो जाएंगी। जैसे पहले हम क्या करते थे, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट न्यू पार्टनर को नहीं देते थे, इसमें देना होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी सीखेंगे तो पता चलेगा। वैसे तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ये सारी चीज़ें आपको पहले वीडियोस आप देखोगे तो उसमें पढ़ा दी हैं, लेकिन अब क्योंकि ये नया चैप्टर शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें फिर से नए तरीके से सीखी जाएँ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, देखो दिया है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 4 और 3। कैलकुलेट करना है हमको क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, कब, जब एक्स रिटायर हो रहा है, जब वाई रिटायर हो रहा है और जब जेड रिटायर हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसमें जो आपका रेशियो देके रखा हुआ है, सबसे पहले देखिए कौन कौन से हैं। एक आपका x है, ठीक है, एक आपका हो गया x, एक हो गया आपका y और एक हो गया आपका z, ये 3 हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनका रेशियो है वो 5, 3 और 4 है। ठीक है, 5 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है, ये 3 रेशियो हो गए। फिर इन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर व्हेन एक्स रिटायर। जब बेटा एक्स रिटायर होगा, ये रिटायर हो रहा है, मतलब ये आपकी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके शेयर को हटा देना है, तो आपका न्यू शेयर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। यही दो तो बचे, तो ये आपका हो जाएगा 4 रेशियो 3, यही आपको नीचे दिया हुआ है। व्हेन एक्स रिटायर द न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में जो रेशियो बचा वो क्या बचा, 4 रेशियो 3 का बचा। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर वाई रिटायर हो जाए, तो वाई रिटायर हो जाए तो वाई को क्या कर दो, हटा दो, वाई को हटा दिया तो इन दोनों का शेयर कितना बचा, 5 रेशियो 3 बचा। फिर उसके बाद में बेटा कह रहा है अगर जेड रिटायर हो जाए, तो यहाँ पे क्या था, वाई का रेशियो 4 था, जेड को हटा दीजिए। ठीक है, तो जेड को हटा देंगे तो इसका रेशियो कितना बचा,
मतलब और तरीके से भी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। मतलब अभी तो ये सिंपल देके रखा हुआ था, तो उसमें क्या किया, जिसका जो जा रहा है उसका रेशियो हटा देंगे, उसका पोर्शन हटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 फाइंड आउट द। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है ABC, A रेशियो B रेशियो C, ठीक। अब इसमें बताया गया है कि इनका जो रेशियो है ये वाला 1/2 है, ठीक है, ये वाला आपका 1/3 है और C का रेशियो 1/6 है, ये रेशियो है। इन्होंने बताया कि अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहे हैं, ठीक। तो इनका रेशियो हमें क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। लेकिन ये आप देखोगे एक सीक्वेंस में नहीं है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, यहाँ देखेंगे 3 है, यहाँ देखेंगे 6 है। तो सिंपल सी बात है कि जो इससे पहले वाला मेथड हमने बताया था उसमें इक्वल देके रखा था, तो आपने क्या किया, जो जा रहा था उसको हटा दिया, तो आपका रिमेनिंग रेशियो जो बचा उसको आपने क्या कह दिया कि न्यू रेशियो हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको पहले एक इक्वल बना लीजिए। तो इसका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, आप लेके देख लीजिएगा, ठीक। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, 3 को ऊपर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रेशियो इसको 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब इन लोगों का रेशियो कितना आ गया, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3:2 रेशियो 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब B रिटायर हो रहा है बेटा, तो अब यहाँ से B को हटा दो, ये B का शेयर था, इसको क्या कर दो, हटा दो, ये अब नहीं है। तो रेशियो क्या बचा, B तो चला गया, तो A रेशियो C आपका कितना बच गया, 3:1, ये आपका हो गया न्यू रेशियो, ठीक। और इसका नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है वो देख लीजिए, दिया है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ। अब ऐसे ही क्या आपको दिया है, P रेशियो Q रेशियो R, ये तीनों का रेशियो दिया हुआ कितना कितना, ये दिया है 1/2, ये आपका दिया है 2/5 और ये वाला आपका कहाँ दिया है 2/5 एंड 1/10, ये रेशियो दिया है। और इन्होंने बताया कि अगर हम माने कि कौन रिटायर हो रहा है, P रिटायर हो रहा है, तो हमें निकाल के दिखाइए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा। तो फिर यहाँ आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 10 और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 5, ये आपको 10 डिवाइड करोगे 5 से तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 को ऊपर 2 से इंटू करोगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका P Q और R का रेशियो अगर हम देखें तो ये आ गया आपका 4, 5, 4 और 1, और इसमें से बेटा जा कौन रहा है, P जा रहा है, तो P का रेशियो क्या कर दो, कट कर दो। आपका न्यू रेशियो क्या बचा, Q और R ही तो बचे, P चला जाएगा तो बचेगा कौन, Q और R बचेगा, Q और R का ये क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया, ठीक। ये पहले हमने ये बताया हुआ है, पिछली वीडियोस आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन अब जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो शुरू से हम पूरा मतलब जो जो चीज़ें इसमें हैं एक बार फिर से रिवाइज भी करवा देंगे, और जो जो हम पढ़ा चुके हैं वो एक बार फिर से जिसमें बता देंगे, ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट एक जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आप अच्छे से कर पाओ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट करेंगे, इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब तरह तरह की टर्म दी होंगी, हमें उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में आपको गेनिंग